हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोज। आज मैं आया हूँ दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है। आज मैं रेड फोर्ट को दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे कैसे कितने रुपए की टिकट होती है, कितने लोकेशन टाइमिंग वगैरह क्या है आने की, कितने बजे तक खुला रहता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर का बाहर का व्यू, म्यूजियम वगैरह अंदर जो भी कुछ है सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। और साइड में मेला भी लगा हुआ है, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा लाल किला है, गेट नंबर आई थिंक 2 है। तो इसके जैसे आप यहाँ से निकलोगे लाल किले गेट से, तो आपको सीधे के सामने जैसे आप देखोगे यहीं पे लाल किला है। और आप जैसे इसके गेट नंबर 1 पे आओगे लाल किले के, तो यहाँ टिकट काउंटर वगैरह है। और यहाँ पे ये ऑनलाइन पे करने का सिस्टम है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। ऑनलाइन पे करने पे आपको 25 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। और वैसे इसकी जो टिकट है वो 80 रुपये की है। अगर ऑनलाइन आप करोगे तो 56 की पड़ेगी। तो मैंने ऑनलाइन किया था, इसको गूगल लेंस से स्कैन कर लेना आप, आराम से टिकट बुक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा गेट नंबर 1-2 की साइड है, तो इससे एंट्री होती है हमारी लाल किले के अंदर। तो आज मैं वही आपको पूरी तरह दिखाने वाला हूँ, और वीडियो में अंत तक रहिएगा, आपको मैं पूरा एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे क्या होता है। और इसकी टाइमिंग जो शुरू है, वो इसकी टाइमिंग शुरू होती है 9 बजे से। तो ये 9 बजे, मैं अब करीब पौने 10 बज चुके हैं, 9:45 के आसपास हो चुके हैं, तो मैं इस टाइम आया हुआ हूँ। तो ये 9 बजे ओपन होता है और शाम के 6 बजे तक रहता है। 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई टिकट नहीं मिलती है, म्यूज़ियम वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम उसकी टिकट नहीं देंगे, तो ध्यान रखिएगा 6 बजे के बाद मत आइए, आना ही मत, क्योंकि उस टाइम आपको देखने का कुछ मिलेगा नहीं, बाहर बाहर से देख पाओगे आप, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर अंदर से म्यूज़ियम वगैरह है अंदर, और इसके अंदर का व्यू है सारा, तो वो सब देखना है तो आप पूरे टाइमिंग से आओ, 9 से 6 के बीच में आओ, आराम से देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बज चुके हैं 9 पौने 10, तो मैं इसके अंदर एंट्री ले चुका हूँ, टिकट भी ले लिया है मैंने, अंदर जाके टिकट दिखानी है। ये तो अभी बाहर का व्यू है, लाल किले की बाउंड्री वगैरह है, ये सब व्यू है पूरा का पूरा। और वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अगर मैं अभी आपको टाइमिंग दिखाऊँ तो कितनी हो रही है, अभी हो रहे हैं आपके 9:50। तो अभी आपके 9:50 हो रहे हैं सुबह के। तो 9, मैंने बताया था आपको, 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 6 बजे तक रहता है, इसकी ये टाइमिंग है। और हमेशा खुला रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये हमारी एंट्री है, ये यहाँ से आपको पैदल चलना होता है, करीब करीब 1 किलोमीटर ये पूरा एरिया है, जहाँ तक अपने, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं टिकट वगैरह दिखा के, बैग वगैरह रख के वहाँ तक। तो वहाँ तक 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है। या आपके बाहर के लोकेशंस हैं वो उसकी जो हमारे ये दीवार वगैरह है, इसकी बाउंड्री वगैरह है, पूरी हैं। और साइड में, इस साइड में मेला लगा हुआ है, और यहाँ पे बढ़िया यहाँ पेड़ वगैरह हैं, छाया में बैठे हैं लोग, अपने मज़े कर रहे हैं, कपल्स के साथ आए हैं, कुछ फैमिली के साथ आए हैं, पूरी तरह मज़े कर रहे हैं। और साइड में बाउंड्री वगैरह है, जैसे आप देख सकते हैं। और वहाँ वहाँ की साइड से मैं निकला था, जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग में मैंने मेट्रो गेट, तो बिल्कुल सामने वहाँ से मेट्रो गेट है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं दे रहे थे, तो मेरे को घूम के आना पड़ा 2 नंबर गेट से। अगर आप दोपहर में आओगे तो एंट्री दे देते हैं दोपहर को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मेन गेट, यही मेन है जहाँ पे ध्वजारोहण होता है। तो ये है, बाकी ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है, आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ से हमें इसके अंदर, म्यूज़ियम के अंदर जाना होता है, यहाँ से एंट्री लेनी होती है। और ये सामने टिकट वगैरह लेने का है, और बैग वगैरह रखने का है, सारा सिस्टम है। तो यहाँ पे हम अपना बैग वगैरह लेना, अंदर अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, यहाँ बाहर तक बैग रखने का सिस्टम है, तो वहाँ पे अपना बैग वगैरह जमा करा देना होता है, तो हम एंट्री लेते हैं। अभी मैंने एंट्री ले ली है, अपनी टिकट वगैरह दिखा के, ऑनलाइन सब कुछ दिखा के मैंने अभी एंट्री ले लिया। अभी म्यूज़ियम के अंदर जाने वाला हूँ, इसके अंदर घुसने वाला हूँ, लाल किले के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ अंदर की साइड से। और मैं अंदर के म्यूज़ियम वगैरह भी दिखाऊँगा, जो इसमें स्वामी विवेकानंद हैं, और अम्बेडकर जी हैं, और बहुत सारे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उन सब के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में दिखा दूँगा। और आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में सब कुछ दिखाया गया हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में दिखाया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, कि एक चीज़ कहाँ से क्या हुआ था। तो वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। ये मैं एंट्री करने जा रहा हूँ अब लाल किले के अंदर की साइड के अंदर। ये तो तोहफ़े लगी हुई हैं सामने की साइड से, आप देख सकते हैं, एकदम असली तोहफ़े हैं बिल्कुल। फील टच करोगे तो आपको फ़ील बढ़िया आएगा, ऐसा लगेगा कि चिंगारी लगाओ और उड़ा दो। बस मन तो यही करेगा देखने के बाद, बाकी आपकी मर्ज़ी है क्या करना है। ये 2 तोहफ़े लगी हुई हैं स्टार्टिंग में, और ये हम चलते हैं, एंट्री लेते हैं इसके अंदर की साइड में, किस तरह का व्यू है आप देखो, क्लियरली दिख रहा है। तो ये दोपहर अब 2:10 बज चुके हैं, और ये अपना लाल किला है, अपना एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। पता नहीं पुराने ज़माने में किस तरह लोग राजा यहाँ पे रहते थे, कैसे कैसे करते थे, ये सब मेरे को भी नहीं पता। बाकी यही है दिल्ली का लाल किला, जहाँ से हर लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, इसी के ऊपर, जिसने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया वही मेन होता था। और ये दिल्ली, इसके अंदर ये पूरा एक बाज़ार लगता है, आप वीडियो में देख सकते हैं क्लियरली इसके अंदर। पर यहाँ पे बहुत चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पे, सारी की सारी बहुत महंगी हैं। तो आप
बेटर यही है, यहाँ से ना ही खरीदें। अगर आप मिडिल क्लास से आते हो, आप पे पैसा अंधा है, कुछ भी है, फिर तो दब के खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ महंगी है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से। बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिख रही होंगी, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप क्लियरली किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के अंदर बाज़ार लग रहा है। पर्स वगैरह सब महंगे हैं। मेरे जैसे मिडिल क्लास तो सोच ही नहीं सकती, तो आप भी मत ही सोचना, और पैसा आया तो दब के खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह आते हैं, उनको खास कर ये लूटते हैं। और हाँ, अंग्रेज़ वगैरह की बता दूँ, हमारी फ़ीस तो नॉर्मली 50 और 80 के बीच में, और अंग्रेज़ों की फ़ीस 600, 650, 800 से स्टार्टिंग होती है यहाँ की लाल किले के अंदर के विज़िट करने की। तो अक्सर अंग्रेज़ों को, पहले अंग्रेज़ हम हिंदुस्तान को लूटते थे, अब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों को लूट रहा है, उल्टा ही चल रहा है सिस्टम। चलो बढ़िया है, जो भी सीन हो रहा है। ये पूरा अंदर का व्यू है, पूरा एक मस्त बाज़ार लग रहा है एकदम, बस बहुत ही ज़्यादा सुंदर बाज़ार लग रहा है। आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं। तो देखिएगा आप इनको अच्छे से, कपड़े वगैरह बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं। आप देखिएगा, अच्छी लगे तो ख़रीदिएगा। बाकी चलो, हम आगे, हमारा काम है आगे चलना, हम आगे चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं और सामने का व्यू देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे एक वाइट सा हाउस दिख रहा है, ये सामने वाइट सा हाउस है, इसके राइट में पूरा एरिया है, और एक ये म्यूज़ियम टाइप में है। इसके अंदर थिएटर वगैरह सब चीज़ें, खाने पीने का सामान मिलता है, जो आपको लेफ़्ट की साइड दिख रहा है। फ़िलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं, अभी हम चलते हैं सीधे की साइड में, जो कि हम पूरा एक व्यू देख के आएँगे ग्राउंड का, और आगे चलते हैं हम। ये एक महल टाइप में, इसको एंट्री गेट ही कहते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसका नाम। मतलब मुसलमान में कुछ ऐसा नाम होता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सब चीज़ चेंज ही कर दी थी, तो उसी तरह का कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोग वो देख रहे हैं, अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से। एक गेट ही टाइप में, जैसे कि यहाँ से कोई एंट्री ले रहा हो, जैसे राजा महाराजा, सामने वो राजगद्दी है, और यहाँ से कोई दरबार में से कोई एंट्री ले रहा है, ये इस तरह का सीन बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऐसा ही सीन है। बिल्कुल सामने राजगद्दी है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो उस सामने, और यहाँ से पूरी लाइन में, जैसे कि कतार में द्वारपाल खड़े होते हैं और यहाँ से एंट्री लेते हैं, राजा वहाँ बैठा रहता है, पूरा सिस्टम चलता रहता है। बिल्कुल वैसा ही प्यारा सीन लगता है यहाँ से। अब जाओगे तो आपको एकदम बढ़िया फ़ील होगा वहाँ जाके, तो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं हम चलते हैं और आगे की साइड में। अभी यहाँ पे ये अंदर की साइड जैसे आप घुसोगे तो ये दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे लोग, मतलब पहले के ज़माने में बताया था इन लोगों ने कि यहाँ पे डांस वगैरह करते थे, यहाँ पे बैठे रहते थे। और यही मेन गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजगद्दी बिल्कुल सामने द्वार लगा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है राजा यहाँ बैठा है, साइड में उसकी बीरबल बैठा है, और वो सब चीज़ें बैठी हैं। मतलब पूरा व्यू है एक अच्छा प्यारा, बहुत प्यारा व्यू लगता है। आप देखोगे वहाँ से सामने से कोई आ रहा है, दरबारपाल लंबी कतारें लगी हुई हैं, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, यहाँ से हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ये करो वो करो। फुल फील आता है देखने को। देखोगे आप, यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं लोग। मैं तो पूरी तरह इमेजिन कर रहा था वहाँ पे, अगर मैं होता, मैं देख रहा होता पुराने ज़माने में किस तरह होता। राजा यहाँ बैठा है, साइड में उसके सारे दरबारी बैठे हैं साइड, और सामने की साइड में अगर देखो तो प्रजा बैठी है, और उसके सामने एक पूरा रास्ता है जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ से कोई बुला रहा है, राज ये पधार रहे हैं, उस तरह का सीन होता है। पूरा फील आ रहा था बिल्कुल वहाँ से, अगर आप देखोगे तो मज़ेदार था एकदम। मैं तो फुल फील कर रहा था उस टाइम। आप आओगे तो आप भी पूरा फील करना उस चीज़ को। बाकी फ़ील करने से होगा कुछ नहीं, बस मन खुश होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। चलो बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम चलते हैं और आगे की साइड में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ आते हैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली, हमारा पहले के ज़माने जो लड़ाइयाँ स्टार्ट होती थी वो दिल्ली के ऊपर ही होती थी। जिसने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया वो दिल्ली का राजा, सीधी बात ये होती थी। तो जितनी भी लड़ाइयाँ भी होती थी यहीं से स्टार्ट होती थी। तो चलो पहले के ज़माने होती थी, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं और आगे की साइड में हम चलते हैं। ये महल टाइप में है जो आपको सामने दिख रहे हैं। इन पे बहुत सारे, इनके सबके अलग अलग नाम है। पास जाओगे तो किसी का नाम गीरा है, किसी का नाम, मुसलमान में बहुत अजीब अजीब नाम है, मेरे को याद भी नहीं अभी। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा किस तरह के नाम दिखाए गए हैं इस वीडियोज़ में। तो अभी ये है रंग महल, जैसा कि आपको यहाँ लिख रहा है क्लियरली, रंग महल है ये। और ये रंग महल के बारे में अब क्या ही बताऊँ। यहाँ पे लोग बैठते हैं और तो कुछ करते ही नहीं है। बैठते हैं, कोई डांस करता है, कहीं मुजरा चल रहा रहता है, कोई राजा बैठा है तो अपना रंग महल, समझ जाओ क्या चीज़ है रंग महल के बारे में। तो यहाँ पे बैठे बैठे और राजा फ़ील लेता है, अपना डांस देखता है दासियों का, या अनारकली का डांस देखता है। अकबर वकबर जो भी देखे, अब वही जाने अपने को भी क्या करना उस चीज़ से। चलिए बाकी हम और आगे की साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं और व्यू वगैरह। ये तो हो गया एक रंग महल, उसके अलावा और भी महल हैं यहाँ पे, जिसके क्या ही फैंटेसी थी उन लोगों की, पता ही नहीं। चलो छोड़िए। ये एक और महल है जो कि लगता है बहुत प्यारा दिखने में, और यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, क्लियरली मज़े कर रहे हैं फुल।
मैं भी यहाँ काफ़ी देर बैठा, अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ बैठ के। आप देखेंगे वहाँ जाके पुराने ज़माने की इतनी कलाकारी, एक-एक चीज़ तराश के बनाई गई हुई है, पता नहीं कैसे बनाई इन लोगों ने। पहले का आर्किटेक्चर बहुत कमाल का था और स्ट्रक्चर उससे भी डबल कमाल का था। तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इन चीज़ों को आज के ज़माने में भी। अब तो ख़ैर टेक्नोलॉजी आ गई है, बट फिर भी सोचो उस टाइम टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस टाइम कितने प्यारे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बनाए जाते थे, और सबसे बड़ी बात, उन आर्किटेक्चरों के पीछे स्ट्रक्चर कितना एक प्ले रोल होता था। आज के ज़माने में तो कई सारी चीज़ें गिर जाती हैं। अभी आपने देखा होगा मुंबई में शिवाजी की एक स्टैचू गिर गया, जिसको उसके बाद उसके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को पकड़ लिया गया था, जिसने उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। तो पहले के टाइम में इतना आसान नहीं, ऐसे नहीं होता था। अभी इतना स्ट्रक्चर इतना हैवी बनाया जाता था कि पूछिए नहीं। चलिए छोड़िए, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी हम आगे चलते हैं। एक कुआँ है, ये कुआँ में यहाँ भाई पानी वानी भरते होंगे और क्या ही करते होंगे इसके अलावा। चलिए छोड़िए। बाकी एक ये है हीरा महल। दिख तो कहीं रहा नहीं है हीरा महल। आप सामने जाओगे तो वहाँ पे एक महल दिखेगा, वही उसी के बारे में दिखा गया है। आगे एक हीरा महल है, वो रहा सामने। वहाँ पे है कुछ नहीं, अंदर की साइड में थोड़ा एक पानी वगैरह है, झरना वगैरह है। बस यही एक हीरा महल रख दिया गया है। पता नहीं हीरा जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं जो हीरा नाम दे दिया गया है। बाकी पता नहीं क्यों ही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं बाकी। और हम, ये है वो हीरा महल जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी वगैरह अंदर जाने नहीं दिया गया था, इसके गार्ड ने मना कर दिया था। बाकी अंदर बता रहा था कि पानी वगैरह झरना वगैरह है, और बाकी कुछ नहीं है इस हीरा महल के अंदर। और ये मैं दिखाऊँ तो मेरे को देखने से ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि यहाँ पे राजा खड़ा है, सेनापति खड़ा है अपना उसके साथ में, और सामने उसकी सेना खड़ी है। उसको आदेश दे रही है, उसको सिखा रही है कि रणनीति कैसे होनी चाहिए, आगे की लड़ाई कैसे करनी है, किस तरह से किस तरफ हमला करना है, दूसरे सामने वाली सेना को किस तरह हराना है, किस तरह उसको घेराव करना है, किस तरह उसको पछाड़ना है। यहाँ से ऐसा फ़ील आ रहा था बिल्कुल सामने बिल्कुल सेना खड़ी हो, यहाँ पे से राजा साइड में खड़ा है, सेनापति मतलब साइड में खड़ा है और राजा ऊपर खड़ा है, उसको आदेश दे रहा है किस तरह चीज़ें होनी चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ बहुत प्यारा फ़ील आ रहा था। मैंने तो खुद इमेजिन कर रहा था, ऐसा कितना मस्त लग रहा था इमेजिन करने का में भी। बहुत मज़ा आ रहा था इमेजिन करने में मेरे को। ऐसा लग रहा था सेना यहाँ सारी खड़ी है, उसको आदेश दे रहा है, सेनापति साइड में खड़ा है, राजा देख रहा है, आदेश दे रहा है उसको, ऐसा करना है, वैसा करना है, समझा रहा है। फुल फ़ील आ रहा था, एकदम मज़ेदार। और बाकी ये एक साइड में यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता है। उस टाइम होगा कि स्विमिंग पूल टाइप में, अब तो हम कहते हैं स्विमिंग पूल, उस टाइम तालाब ही कहते थे इस सब चीज़ों को। तो वहाँ पे लोग बैठे रहते होंगे आराम से, खूब नहाते-वहाते होंगे राजा-वाजा, उन सब चीज़ों के लिए ही था। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, म्यूज़ियम की साइड भी हम देख के आते हैं थोड़ा, यहाँ से हम पार कर लेते हैं। ये एक म्यूज़ियम है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का एक पूरा एक 2-3 म्यूज़ियम्स हैं। सबसे बड़ा म्यूज़ियम यही है जिसमें सुभाष चंद्र जी की बोस की टोपी वगैरह रखी हुई है, रियल वाली टोपी सुभाष चंद्र बोस जी की। उसके उनके फ़ोटोज़ हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनकी हर एक चीज़ उसमें रखी गई है। उनका जो उसकी आइडेंटिटी है वो भी रखी गई है। इनकी एक रियल टोपी है सुभाष चंद्र बोस जी की, जो उसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में। उनकी रियल टोपी है जो उसमें म्यूज़ियम में रखी हुई है। इसको हम टच नहीं कर सकते, बस बाहर से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ आए हुए हैं जो कि देख ही रहे हैं। बाकी उनकी खुद की आइडेंटिटी, उनकी तलवार, उनके खंजर, उनके पोशाक, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये उनका खुद की आइडेंटिटी, जैसा आप देख रहे हैं, आई कार्ड ऑफ आईएनए सोल्जर। उनका खुद का एक कार्ड था, तो वो रखा गया है, सँभाल के रखा गया है सारी चीज़ें इनके अंदर। ये बैजेज़ वगैरह जो उनको बैजेज़ मिले थे वो वगैरह वो हैं। और ये ₹10 और ₹100 की टिकट है। आपको वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगी। ये ₹10 ₹100 की टिकट दिखाई गई है। बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके अंदर दिखाई गई थी, जो एकदम मैं शूट कर पाया, मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ। एंड तक बनिए रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये उनकी चेयर जिन पे वो बैठते थे, तो इसको भी सँभाल के रखा गया है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये सारी हिस्ट्री अगर आप देखोगे अंदर जाके तो उनकी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, पर इसके अंदर एक-एक हिस्ट्री मिल जाएगी आपको किस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप जब भी आओ ये चीज़ ज़रूर विज़िट करना। आप ये नहीं खाली बाहर के मॉन्यूमेंट्स की टिकट ले लें, अंदर के म्यूज़ियम की ज़रूर टिकट लेना। टोटल वो 56 और 80 का ही है, कुछ और नहीं है। बाकी ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जब भी आएँ मॉन्यूमेंट की खाली मॉन्यूमेंट टिकट मत लेना, म्यूज़ियम की भी टिकट लेना, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूज़ियम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। आप ज़रूर आइएगा, यहाँ विज़िट करिए और देखिए। और चंद्रशेखर आज़ाद और मुग़ल बादशाह, बहुत सारे म्यूज़ियम्स जिसके मुझे नाम भी याद नहीं एग्ज़ैक्ट, उनके बारे में रखी हुई है। तो ये उनकी टोपी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सँभाल के रखी हुई है। चलिए हम और आगे की साइड चलते हैं। ये उन्हीं का व्यू है। और आगे की साइड में आपको दिखाऊँ तो इसमें एक फ़िल्म भी चलती रहती है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, हमेशा ये तिरंगा दिखाया गया। ये फ़िल्म हमेशा इसके अंदर चलती रहती है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती रहती है, किस तरह सारी चीज़ें हुई हैं। प्रोजेक्टर के अंदर एकदम फ़िल्म चलती रहती है।
बाकी ये अंग्रेज़ हमारे साथ ही चल रहा है, देख ही रहा है, बाकी छोड़िए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे उनके हथियारों के बारे में रखा गया है। उनको टच नहीं कर सकते हम, टच करना अलाउड नहीं है। बाकी मैं आपको साइड से अब सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, उनके हथियार वगैरह, खंजर वगैरह, पिस्तौल और क्या-क्या था उनके पास, जो भी बारूद गोला सब कुछ रखा गया है एकदम प्यारे तरीके से संभाल के। ये उनके खंजर हैं, ये उनके कार्ड हैं, चेक भी रखा गया है, आई थिंक चेक ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा। और ये इनके बैजेज़ हैं, साइड में जो बैजेज़ लगते हैं वो सब हैं आईएनए के। बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं जो कि एकदम प्योर तरीके से सँभाल के रखी गई हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने एकदम, ये सारी चीज़ें रियल्स हैं। यहाँ पे गार्ड भी है तो मैं ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाऊँगा वरना बोलने लगेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप जब भी आएँ तो ये विज़िट ज़रूर करें। और ये उनकी डायरी वगैरह है, किताबें हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, उनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये आप म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें लाल किले के अंदर। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनके बारे में जानने की इच्छा है तो उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को है यहाँ इस म्यूज़ियम के अंदर। तो ये पूरा एक म्यूज़ियम है सुभाष चंद्र बोस जी का, बाकी और मुग़ल बादशाहों के भी म्यूज़ियम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। ज़्यादा म्यूज़ियम तो नहीं दिखाने वाला, एक म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ। बाकी मैं और आपको चल के एक गैलरी फ़ोटोज़ दिखाऊँगा इसकी जिसमें रखी गई है टिकट्स वगैरह की। ये बोस जी की फ़ैमिली है, सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी पुरानी फ़ोटोज़ रियल वाली वो ही यहाँ पे रखी गई है। कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी बट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सुभाष चंद्र बोस जी की। ये फ़िल्म हमेशा चलती रहती है यहाँ पे। ये मैंने आपको दिखाई दिया है बैजेज़ वगैरह सारी चीज़ें इनकी, जैसा कि यहाँ पे रखा गया हुआ है। और ये उनके म्यूज़ियम के ऊपर का व्यू है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा एकदम जितना भी फ्लोर है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है पूरा सारा। मैं भी देख ही रहा था उस तरह से ही, पूरा फ्लोर लकड़ी का बना हुआ है। अभी बाद में बनाया है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, बाद में बनाया है पहले ही बना था। फिलहाल के अंदर करो या मरो ये सब किनारे उन्होंने दिए थे, आपको क्लियरली पता है। और आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कितने प्यारे प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं। एसी भी लग रहा है, एसी चल रहा है इसके अंदर, सारी चीज़ें चली हुई हैं। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, चलती रहती हैं फ़िल्में वगैरह हमेशा इसके अंदर। ये जो वुडन है फ्लोर है ये पूरा पूरा वुडन से बना हुआ है, आवाज़ें करता चलता है वक्त ये। बाकी ये सारा म्यूज़ियम है, आप देखिए इनको पूरी वीडियो में मैंने पूरा म्यूज़ियम दिखाया है, इसके बारे में बताया है आपको एकदम म्यूज़ियम एग्जैक्ट सारी चीज़ें। और ये पूरा म्यूज़ियम जो हमारा ये बोस जी से रिलेटेड है, पूरा का पूरा बोस जी का ही म्यूज़ियम है। तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, एक एक चीज़। पूरा म्यूज़ियम है, दो फ्लोर्स का है बट रखा उसमें 2 ही फ्लोर्स तक है, मतलब 3 फ्लोर का पूरा म्यूज़ियम है पर 2 फ्लोर तक रखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर आप देखो, जितना बढ़िया म्यूज़ियम बनाया हुआ है ये अनबिलीवेबल है। जितना आप घूमोगे उतना आपके लिए कम है। पूरा म्यूज़ियम वगैरह ये पूरा कालीकट्टू बर्लिन जो उन्होंने यात्रा करी थी पूरी दिखाई गई है, कहाँ से कहाँ रुके, कहाँ क्या किया, एकदम फुल नॉलेज है उनके बारे में, बोस जी के बारे में। कहीं भी आपको ये नॉलेज देखने को नहीं मिलेगी जो कि 1947 में उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, वहाँ से यहाँ किया था, वो ये किया था। पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सँभाल के रखा गया है इस म्यूज़ियम में, कि एक-एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं। अगर आप जाओगे तो खुद फ़ील करने लगोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे उस टाइम किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना करी थी, उसको किस तरह से आगे प्रमोट किया था, किस तरह चलाया था, किस तरह से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। आप खुद फ़ील करने लगोगे उस चीज़ को, महसूस करोगे कि अगर मैं इन डॉक्यूमेंट्स को देख रहा हूँ उस टाइम के ज़माने में किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो सारी चीज़ें करते थे। सारी की सारी चीज़ें अनबिलीवेबल है। मेरे को बहुत देख के बोस जी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये उनका एक म्यूज़ियम है पूरा पूरा, 2-3 फ्लोर है टोटल मिला के, ग्राउंड प्लस G2 है। पूरा बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आप आइएगा ये ज़रूर विज़िट करिएगा। बाकी चलिए हम और आगे की साइड चलते हैं, और म्यूज़ियम वगैरह भी हैं मुग़ल बादशाहों के, वो आप देखने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब ये मेरे को दिखाने का मतलब ये था पहले, सुभाष चंद्र जी बोस जी के बारे में। एक ये गैलरी है फ़ोटो, इसके बारे में मैंने टिकट ली थी, ये फ्री है एकदम निःशुल्क है, फ्लैटिक गैलरी। इसके बारे में है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या चीज़ होती है। ये पूरी टिकट फ्री है, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, आप जस्ट माँगोगे तो निःशुल्क है। इसके अंदर जाओगे तो आप ये टिकट दिखेगी आपको देंगे, और ये अंदर का व्यू है। फ्लैटिक गैलरी। तो इसके अंदर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा लगी हुई है। बाकी ये एक हेलीकॉप्टर उस टाइम के ज़माने में जो बना था, हवाई जहाज़ वो लगा हुआ है। बाकी टिकट जितने भी ये टिकट
टिकट डाक टिकट होती है उन सब के बारे में यहाँ पे लगाया हुआ। जितने भी पुराने ज़माने में उस टाइम के 1947 के टाइम में जितनी भी टिकट थी, सारे की सारी टिकट यहाँ पे लगाई हुई हैं। डाक घर पूरे दिखाए हुए हैं, पोस्ट वगैरह उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें यहाँ पे। एक-एक टिकट डाक टिकट दिखाई गई हुई है पुराने ज़माने की, क्या था उस टाइम, किस तरह की सारी टिकट एकदम सजा के रखी गई है उसके अंदर। आप देखो, बहुत प्यारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एकदम बढ़िया तरह से सजा के रखी हुई है टिकट्स। ये रही उस टिकट्स, पूरा जो अंदर का फिलेटिक गैलरी है, पूरा एकदम सजा के रखा गया हुआ इन टिकट्स से। अभी तुम्हें और दिखाना बाकी है अभी इसी के बारे में। ये पूरी की पूरी उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं, फ्रेम करके रखी हुई हैं। ये पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं फिलेटिक गैलरी के, और ये हैं टिकट्स। एक दिन दिखाया गया पोस्टमैन आ रहा है, टिकट दे रहा है उस टाइम किस तरह से। जो बहुत प्यारी चीज़ें अभी भी होती हैं चीज़ें। ये डाकघर है, आप गए होंगे कभी पोस्ट डालने तो डाक में डालेंगे। और ये टिकट्स के बारे में एकदम छापा हुआ है उस टाइम के ज़माने में जो टिकट्स थे। इन कपिल की जगह आप जानते हैं अच्छे से, रॉकेट बनाए थे, सब चीज़ें। और ये दिखाई गई है सारी की सारी टिकट्स जिस टाइम की हुआ करती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी। ये तो मतलब पोस्टर्स वगैरह दिखाए हुए हैं। वैसे बता रहा हूँ आपको, यहाँ टिकट अगर आप मांगोगे तो आपको टिकट भी मिल जाएंगी उस ज़माने की। एकदम बहुत प्यारी प्यारी टिकट्स हैं। और ये कुछ उन्होंने फ़ोटो फ्रेम करके रखे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी अगर आप इस टाइम उस मतलब इस जगह को आप विज़िट करते हैं। और फ़ोटो रियली जो ये दिखाया गया है, ये मेनली फ़ोटो शूट करने के लिए है। आप यहाँ आओगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए इसका नाम फिलेटिक गैलरी रखा गया है, मतलब फ़ोटो से रिलेटेड गैलरी। आप जाओगे तो इसमें फ़ोटो आपको खींचने का मजबूर हो जाओगे, इतना प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं सारी की सारी। देख लो, एक-एक टिकट सँभाल के फ़ोटो फ्रेम करके रखी हुई है। ताजमहल से लेके लाल किले से लेके सारी जगह की टिकट्स एकदम रखी गई हुई हैं। अगर आप यहाँ माँगते हुए टिकट तो आपको टिकट भी अवेलेबल हो जाएँगी। वो पैसे वगैरह देने होंगे उसको, वो तो आप खुद ही बात कर लेना जब भी देखनी हो। एकदम बहुत प्यारी टिकट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम करके एकदम सुंदर तरीके से, सजावट तरीके से यहाँ पे रखा गया हुआ है। बाकी हर कोई लोग वगैरह हैं यहाँ पे, सब देख रहे हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, अनबिलीवेबल है सारी चीज़ें। और जितने भी लोग हैं यहाँ मेनली इसके अंदर आते हैं तो फ़ोटो, इसका नाम है फिलेटली गैलरी, फिलेटली गैलरी डिपार्टमेंट पोस्ट। एक ये म्यूज़ियम और है जो मुग़ल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुग़ल के नाम से कुछ था, मैंने देखा नहीं था उस टाइम पे। 1857 के नाम है बहादुर शाह जफ़र, हाँ, नाना साहेब और बहादुर शाह जफ़र। ये म्यूज़ियम रखा गया है, ये उनका रुमाल वगैरह है, मतलब उस टाइम पे जो लिखते थे वो सब चीज़ें हैं। झांसी की रानी उस टाइम पे थी 18वीं सदी की, तो उस टाइम की सारी चीज़ें रखी गई हुई हैं, क्योंकि उस टाइम की झांसी की रानी की अहम भूमिका थी, बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। आज के बच्चों को क्या ही पता, वो तो फ़ोन में लगे रहते हैं। बहुत अहम भूमिका थी उनकी भी। बाकी ये पूरा म्यूज़ियम है, इन सब के बारे में दिखाया गया है। और ये बाकी और सारे म्यूज़ियम में मैंने वो दिखाया नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो आध घंटे से भी ऊपर पहुँच जाती, इसलिए बाकी के म्यूज़ियम नहीं दिखाए मैंने। वो मैं फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊँगा। बाकी अभी आप इसी वीडियो को देखो, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और ये इनकी बहादुर शाह जफ़र की इनकी तलवार वगैरह हैं, ये सब रखी गई हुई हैं। तलवार ये उनकी तलवारें होती थी, तो वो सब यहाँ पे रखा गया है। स्वॉर्ड रियल तलवारें हैं, तो और इनकी पोशाकें वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई हैं। इनके खंजर और ये भी तीर होती थी, जो तीर तो पीछे से तो लकड़ी की है, बट आगे से पूरा लोहा का है। तो समझो उस टाइम में लोहा जाता होगा तीर लगने के लिए, तो स्पीड से जाता होगा, सीधा दिल शरीर पूरा चीर देता होगा। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, मैं भी यही सोच रहा था पहले के टाइम में लोहे की ये तीरें होती थी। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एक कमान है जिससे तीर छोड़ी जाती है। आप खुद देख लो कितना प्यारी चीज़ है सारी की सारी। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता। ये इनका भोंपू कुछ होता था जब युद्ध करते थे उस टाइम पे, बजाते थे उस टाइम में। तो ये बहादुर शाह जफ़र का भोंपू है, भोंपू कहूँगा, बाकी मेरे को भी नहीं पता है क्या क्या चीज़ें। ये उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। बाकी ये पूरा म्यूज़ियम है, इसी तरह से दिखाया गया है। ओके, तो मैंने आपको पूरी वीडियो में दिखाया है क्या चीज़ क्या है। तो आप वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी करिए। और अगर कुछ आपको कुछ पूछना है तो उससे रिलेटेड कमेंट करिए। और कहीं की वीडियो आपको बनवानी है तो उसके लिए मेरे को कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए, थैंक यू सो मच।